ऐसा होता है, देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल आपको इस तरह से आएगा, इसका फल अंदर का इस तरह से होता है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बताते हैं कि आप लोग को ये अगर भूल से भी खा लेते हैं तो हो सकती है मौत। नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो कनेर प्लांट का बीज यहाँ पर जैसे आप लोग देख रहे हैं, मैं आज इसके बारे में बताऊंगी कि कनेर का प्लांट जो होता है उसमें इस तरह से फल लगता है। इसका फल इस प्रकार से होता है। अगर आप इसे भूल से भी कोई खा लेता है तो डायरेक्ट इससे मौत होती है। कनेर प्लांट जहरीला होती है। कनेर प्लांट का जहरीला होता है क्योंकि इसमें डाइगैक्सिन नामक जहरीला पदार्थ होता है। यह पदार्थ दिल की धड़कन को ही रोक देता है, इसीलिए मौत हो जाती है। तो इसके बारे में सारी जानकारी दूंगी। अगर आप वीडियो पर नया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और जिसे व्यक्ति भाई बहनों को इसे बारे में जानकारी नहीं है, कनेर प्लांट घर में लगाए हैं, तो वो भी केयरफुल हो जाए। तो फ्रेंड, इस तरह से कनेर का प्लांट है जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देखिए। और इस तरह से इसका फल होता है और इसका अंदर से तोड़ेंगे तो इसका कैसा बीज होता है वो भी मैं, ताकि जो भी नहीं जान पाते हैं उसके लिए ये बहुत ही घातक होता है। कनेर प्लांट घर में लगाना चाहिए, लेकिन घर में लगाने से इसे सतर्कता भी बरतना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कनेर प्लांट के जहर के बारे में ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए तो मैं आप लोग को इसका बता रही हूँ कि कैसे से कैसे होता है। कनेर प्लांट के बीज का सेवन भी जान लेने की काफ़ी है। कनेर एक बीज में डाइगैक्सिन नाम की जो 100 टैबलेट के बराबर जहर होता है, उसको बराबर एक बीज होता है। कनेर के पौधे से निकलने वाला जहर के खिलाफ एंटी डाइगैक्सिन का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। कनेर के पौधे में सेवन से मितली, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, आलसता और हाइपोमेनिया भी होता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लोग घर में लगाए हैं तो इसे केयर कीजिए, और केयर करने के बाद इसे कैसे सुरक्षा करना है, जैसे आप घर में लगाए हैं, अगर घर में आपको बच्चों है तो आप इसे कोई भी प्लांट के पीछे छुपा दें ताकि इसका कोई तोड़ नहीं सके। इससे आपका दूध निकलता है, उसको आपको बहुत ज़्यादा इचिंग भी होता है। अगर ये प्लांट आपका दूध इसका आँख में चल जाए तो आँख भी चली जाएगी, इतना एक खतरनाक होता है। ये जड़ से लेकर आपको पत्ती से, फूल से लेकर सब चीज़ को आपको पूरा तरह से जहर है। तो फ्रेंड, जहर के साथ साथ आपको इस प्रकार इस चीज़ को समझना है कि एक घर में लगाना जरूरी भी होता है, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पीला कनेर सबसे बड़ा शुभ होता है। इसमें आपको कलर 4 मिलेगा, आपका उजला मिलेगा, गुलाबी मिलेगा, नारंगी मिलेगा और पीला मिलेगा। तो आपको पीला कनेर का तोड़ कोई भी कनेर नहीं होता है। तो फ्रेंड, इसे क्या करना है कि अगर आप घर में लगाए हैं तो इसे आप कैसे केयर कर सकते हैं, तो इसे 8-10 घंटा के आप धूप दे सकते हैं। बिल्कुल ये 8-10 घंटा के धूप में आपको बहुत अच्छा तरह से फ्लावरिंग भी करेगा और इससे फूल भी आता है। तो आप इसे सबसे पहले क्या करें कि गमला में अगर लगाए हैं, अगर ज़मीन में लगाए हैं तो कोई बात नहीं, ज़मीन में आपका कोई भी इसकी केयर नहीं होती है। अगर आप गमला में लगाए हैं तो इससे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि ये हार्डली होती है। इसको आपको बस गमला में जो है लगाए हैं, इसको समय पर गुड़ाई कीजिए, इसको धूप दीजिए, पानी दीजिए, भोजन दीजिए। 1-1 महीना पर आप इसे देते रहेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको आराम से ब्रांचेस निकालेगा और फूल भी देगी। इसको फरवरी जैसे ही आता है आप इसे कटिंग, प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग जो भी करते हैं उसको करिए। यहाँ पर मैं जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पर आपको, ये मेरा गमला में है और ये 12 इंच का पॉट में लगा हुआ है और उसमें देखिए कि इतना सारा फ्लावरिंग भी हो रही है। तो मैं छत पर ही लगाई हूँ। आराम से इसे बस केयर करना है थोड़ा सा, कि आप जब इसे तोड़ रहे हो तो इससे आपका दूध जो होता है तो लगने से इचिंग होता है, दिक्कत होती है। तो आप इसे ग्लव्स पहन कर तोड़ सकते हैं, नहीं तो सावधानी पूर्वक भी आप तोड़ सकते हैं। वास्तुशास्त्र के ने ऐसा माना है कि कनेर का पेड़ मकान दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है।
इसके अलावा धन आगमन के रास्ता भी खुलते हैं। तो कनेर का पेड़ घर में लगाना बेहद शुभ माना गया है, लेकिन सावधानी पूर्वक। अगर आप सावधानी पूर्वक करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ मैं पॉट में लगाई हूँ, यहाँ मैं 1 मुट्ठी इसमें गोबर की खाद डाल रही हूँ। अगर केयर की बात करूँ तो इसको महीना में 1 मुट्ठी गोबर की खाद दे दे या वर्मी कंपोस्ट दे दे, तो ही आपको आराम से गुड़ाई कर कर तो आपको आराम से चलेगा। थोड़ा सा इसमें डीएपी आप डाल दें, डीएपी का इसमें दाना डाल दे, या आप मस्टर्ड केक जब बना रहे हो तो उस समय आपको घोल में डालकर ही इसे डाल दे, तो ये आराम से आपको फूल देते ही रहेगी, कोई इसको दिक्कत नहीं होता है। तो ओलिएंडर प्लांट को मैं जो बीज दिखा रही हूँ आप लोग को, उसके बारे में आप लोग समझ ले कि इस तरह से जैसे जमीन में यहाँ पेड़ लगा हुआ है, और ये समान तौर पर पीला कनेर जो होता है वही ज्यादा जहरीला होता है। जैसे कनेर का प्लांट होता है उसमें कई कलर होती है, लेकिन सबसे ज्यादा घातक आपका होता है पीला कनेर। पीला कनेर ही बहुत ज्यादा घातक होता है। घर में लगाना तो माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है, इससे आपको बहुत फायदा होता है, लेकिन इससे आपका बीज सबसे ज्यादा घातक होता है। जो अगर एक बार ही खा लेता है तो इससे सांस रुक जाती है, दिल की धड़कन ही रुक जाती है, बचने का कोई संभावना ही नहीं रहता है। इससे तुरंत इंसान की सांस रुक जाएगी। तो ये फूल धतूरा में भी यह चीज हो सकता है। धतूरा जैसे बोला जाता है कि धतूरा जहर होता है, तो इससे धतूरे को भी सबसे जहरीला माना गया है। तो ये चीज पीला कनेर में होता है, लेकिन आपका गुलाबी कनेर या उजला कनेर होगा उसमें ये चीज नहीं होगा। तो इसको बीज को भी मैं आप लोग को तोड़कर दिखाऊंगी कि इसका बीज कैसा होता है। अगर इस तरह से अगर फल लगा है तो इसका अंदर का बीज कैसा होता है। इसका सबसे ज्यादा खतरनाक बीज होता है और इसका दूध भी होता है। ऐसे तो पूरा पेड़ ही इसका जहरीला है, जहरीला बहुत ज्यादा माना जाता है, क्योंकि 100 जैसे टैबलेट बनता है डायग्नोसिस का तो उसका 1 बराबर होता है एक चीज। तो यहाँ देखिए कितना बड़ा पेड़ है, ये बहुत विशाल पेड़ है जो मेरे पीछे साइड में लगा हुआ है। तो इससे आपको भगवान विष्णु पर बहुत ज्यादा चढ़ाता है आदमी। जैसे आपको सावन आया तो सावन में पीला कनेर का ज्यादा खोज होने लगता है। तो ये पीला कनेर भगवान विष्णु को भोलेनाथ को बहुत ज्यादा पसंद है। इनको चढ़ाने से आपको बहुत मनवांछित इच्छा प्राप्त होती है, और आपको बहुत ज्यादा इससे अच्छा भी होता है जो सावन के दिन में चढ़ाया जाता है। तो यहाँ देखिए इसको बीज नीचे फटकर गिरा हुआ है, मैं यहाँ देखी तो इस तरह से बीज होता है। अगर ये बीज अगर कोई निगल जाता है तो इसका डायरेक्ट इससे आपको जान जा सकती है। इसलिए सावधान, बिल्कुल सावधान हो जाइए आप लोग। अगर घर में लगाए हैं तो इसे बच्चों से बहुत दूर रखें, और इससे इस तरह से आपका बीज होता है। अगर इसको बचपन में ऐसे में हम लोग को पता नहीं रहता था, हम लोग इससे बहुत ज़्यादा खेला करते थे, लेकिन खाने का सोचते भी नहीं थे कि ये खाया जाता है। लेकिन जब बड़ा हुए तो समझ आया कि कनेर कितना जहरीला होता है। तो फ्रेंड ये चीज आप लोग को साथ में शेयर की हूँ, और इसको पूरा भरपूर मात्रा में दिखाने की भी कोशिश की हूँ। पत्ती से लेकर फूल से लेकर आपका बीज से लेकर सब कुछ दिखाई हूँ कि इस तरह से होता है। अगर आप लोग इसे जानते हैं तो सावधान रहें और घर में लगाएं, गमले में लगाएं, लेकिन बीज जैसे ही आने लगे तो आप बीज को तोड़कर हटा दें। बीज ऐसे भी पौधों की ग्रोथ को रोकती है। अब बीज लगना संभाविक है, हर एक पेड़ में बीज लगता है, सीड होता है। तो अगर आप लोग के गमला में अगर ये चीज है तो आप उसे तोड़कर हटा दें। जैसे मैं यहाँ पर आप लोग के दिखाई इसी तरह से होता है। तो मैं यहाँ गमला पर लगाई हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा बीज आता है फ्रेंड मैं इसे तोड़कर हटा देती हूँ, इसे होने ही नहीं देती हूँ। इससे कारण क्या होता है कि अगर उस बीज को आप तोड़ देते हैं तो आपका पूरा तरह से आपका ग्रोथ इसमें लग जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे फूल ले सकते हैं। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं कि एक तो खतरनाक है, दूसरे हमें फूल चाहिए, तो हम उस चीज़ को ही नहीं होने देते हैं। थोड़ा बहुत एक आध चीज़ जो एक आध भी छोड़ती हूँ जो आप लोग की दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं पूरी तरह से भरपूर मात्रा में पीछे का पेड़ दिखाई हूँ, और बहुत अच्छा तरह से आप लोग को समझाने की कोशिश भी की हूँ। तो कनेर बहुत ही शुभ प्लांट है, लेकिन बहुत ही खतरनाक भी प्लांट है। दोनों चीज़ है। कनेर एक जहर है, जहर कहर जे कहा जाता है, जहर कहर वही चीज़ होता है। तो फ्रेंड कनेर में जहर का कहर बहुत खतरनाक होता है, इसलिए आप लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा भर भर के फूल लेना है तो अभी फरवरी में प्रूनिंग कीजिए, और बहुत आराम से इसकी ग्रोथ ब्रांच बढ़ाइए, खाद डालिए,
और जितना ज़्यादा समर में इसे फूल ले सकते हैं उतना आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड, कनेर का प्लांट को सारी जानकारी जो आज आप लोग के साथ में शेयर की हूँ, आप लोग एक दूसरा के शेयर करें, ताकि जिसे अगर कोई भी नहीं जानता है कि ये क्या चीज़ होता है, उससे आपको जानकारी मिले और वो सावधान हो जाए। अब इसे केयर करने में क्या है कि अगर आप इसे 6-7 घंटा के धूप दे देते हैं, आप महीना में एक बार इसे आप गमले में गुड़ाई करें, खाद डालें, समय पे इसे पानी दे, भोजन दे, तो ये आपको ग्रोथ विकास बहुत ज़्यादा करेगी गमला में ही। और जब आप खाद दें, जैसे 2 साल 3 साल का प्लांट हो जाता है, तो रिपोर्टिंग भी आप कर दें। अगर रिपोर्टिंग कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा होगा। आप जड़ भी काट दीजिए और काटने के बाद आप इसमें बहुत अच्छा तरह से न्यूट्रिशन दे दें। जैसे बदल कर दे सकते हैं, अभी कभी आप दे दें वर्मी कंपोस्ट दे दे, कभी गोबर की खाद दे दे, तो कभी आप थोड़ा सा इसमें डालना है तो क्या डालेंगे, तो आप बनाना पील जो आता है बनाते हैं, केला खा जाइए, और आप बनाना को छिलका को आप पानी में 1 लीटर में डालें, डीप करें, और उसको फिर 24 घंटा रखने के बाद इस प्लांट में डाल दें, गुड़ाई करें। अगर बनाना आपके पास नहीं है तो रेड पोटाश डाल दें। तो इत्यादि थोड़ा सा में ही बहुत ज़्यादा फूल दे देती है और ब्रांचेस आ जाती है। बहुत हार्डली प्लांट है। तो ये थी कुछ शेयरिंग फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताएं कि ये प्लांट आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड अगला टॉपिक में। भूल कर ये चीज़ नहीं करें, नहीं तो हो सकती है। बाय फ्रेंड। सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और एक प्यारा सा कमेंट करें।